जैसा कि हमने पूर्व में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की है, आज हम कुछ अन्य जो विशेषताएं ब्रिटिश संविधान के उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे ब्रिटिश संविधान में एक विशेषता ये है कि वहाँ संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। ब्रिटिश राज व्यवस्था का आधार संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, अर्थात संसद को कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने, निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। पूर्व में भी आपको बताया था कि डी लोमे ने क्या कहा। डी लोमे कहते हैं कि ब्रिटिश संसद किसी महिला को आदमी और आदमी को महिला से बदलने के सिवा कुछ भी कर सकती है, यानी ब्रिटिश संसद के पास अनलिमिटेड पावर है। ब्रिटिश संसद एक ही सामान्य प्रक्रिया से सामान्य या विशिष्ट या संवैधानिक कानून बनाती है। यानी जैसे भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान में जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की कह लो या कानून निर्माण की कह लो या कुछ जो आर्टिकल हैं जैसे उनमें संशोधन करते हैं तो उसमें विशेष प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है सामान्य प्रक्रिया के अलावा। यानी विशेष प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल होती है, जबकि ब्रिटिश संसद जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया, बहुत सरल प्रक्रिया से सामान्य या विशिष्ट या संवैधानिक कानून बनाती है। ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे हम यहाँ भारत से अगर तुलना करें तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी शक्ति है न्यायपालिका के पास जिसके माध्यम से वह कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है कि कोई भी संसद ने कानून बनाया है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। यानी यहाँ न्यायपालिका किसी भी संसद द्वारा निर्मित कानून, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारत में न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार रखती है। संवैधानिकता की जांच करने का मतलब ये हुआ, हम सीधे सरल शब्दों में बात करें तो कोई कानून अगर संविधान के विपरीत है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। यही एक उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा ताज राजमुकुट को संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति को साइन करते हैं, हस्ताक्षर करने होते हैं, परंतु यहाँ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। इसके अलावा और भी पॉकेट वीटो जैसी कुछ सामान्य प्रक्रियाएं यहाँ व्यवहार में प्रचलन में रही हैं, परंतु वहाँ थोड़ी परिस्थिति अलग है। जैसा कि संबंध में बेजहोट ने लिखा भी है, यदि संसद के दोनों सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, उसके यानी सम्राट मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें तो हमें उस पर भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यानी उन्होंने अपनी एक तरह से लाचारी व्यक्त की है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इतनी है कि राजमुकुट यानी राजा या जो शासक है वहाँ का सम्राट, जो राज्याध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष है, संसदीय शासन प्रणाली में एक राज्याध्यक्ष होता है, एक शासनाध्यक्ष होता है। तो शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राज्याध्यक्ष वहाँ पर सम्राट है। तो शासनाध्यक्ष का ही प्रभाव रहता है क्योंकि वही बहुमत दल का नेता होता है। तो दोनों सदनों के द्वारा जो भी कानून बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस विधेयक को अगर सम्राट के पास भेजा जाता है, राज्याध्यक्ष के पास भेजा जाता है तो राज्याध्यक्ष को साइन करने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ की एक विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन विधि के शासन के लिए विश्वविख्यात है क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहीं से शुरुआत हुई है अपितु अपने श्रेष्ठतम अर्थ में वह ब्रिटेन में ही लागू है। विधि के शासन का अर्थ है सामान्य कानून की सर्वोच्चता, अर्थात सीधी भाषा में हम बात करें तो कानून सर्वोच्च होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत ही विधि के शासन का सामान्य अर्थ है। डायसी ने द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक पुस्तक में डायसी ने विधि के शासन के 3 अर्थ बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पहली, सामान्य कानून की सर्वोच्चता, दूसरी, कानून के समक्ष समानता, और तीसरी, स्वयं संविधान कानून की देन। अर्थात सामान्य कानून की सर्वोच्चता पाई जाती है। देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है जिस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति केवल कानून द्वारा शासित होता है, यानी कानून ही सर्वोच्च होता है। अगली बात, कानून के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून के समक्ष सब समान है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, वो किसी भी परिस्थिति में हो, सबके लिए एक ही कानून है। और अगली बात, अंतिम, स्वयं संविधान कानून की देन है। इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का स्रोत सामान्य कानून है जो न्यायिक निर्णयों द्वारा लागू है
वहाँ विधान स्वयं ही इन निर्णय कानूनों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। एक विशेषता और आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लचीलापन। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रिटेन का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वह सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता वहाँ पर, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी भारत से तुलना करें तो भारत में संविधान में जो विशेषता है वो लचीलेपन की भी है और कठोरता भी है। यानी हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान हैं जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया की तरह ही संशोधित हो जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं अनुच्छेद या प्रावधान जिनमें संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए, यानी वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, कठोर है। इस प्रकार भारत में जहाँ लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है, वहाँ अमेरिका में कठोर है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो काफ़ी कठोर है, भारत से भी ज़्यादा कठोर है, परंतु ब्रिटेन में लचीलापन है। और इसका मूल कारण यही है कि वहाँ इसको हम संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं कि वहाँ संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। धन्यवाद।